नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन सार्थक अंक के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सार्थक अंक। सिग्निफिकेंट फिगर्स। सार्थक अंक क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, पढ़ते हैं। किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले अंक। किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले जो अंक होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन? सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे 134.3642। तो जो अपनी जो संख्या होती है, तो जो नॉन डेसिमल संख्या होती है वो तो अपनी स्पष्ट होती है। बिना दशमलव वाली संख्या, जब तक दशमलव नहीं है तब तक अपनी जो संख्या वो स्पष्ट होती है। और इसके बाद में जो संख्या दशमलव के बाद में आती है वो संख्या संख्यायुक्त होती है। इसके लिए अपन को सार्थक अंकों की आवश्यकता होती है। सार्थक अंक से अपन उसका स्पष्ट मापन कर पाते हैं। तो सार्थक अंकों के लिए अपन लिखते हैं इसके नियम, सार्थक अंकों के नियम। सार्थक अंकों के नियम जानने से पहले अपने को यह जानना होगा कि संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संख्याएं होती हैं, 10 है संख्याएं। ये 10 संख्याएं हैं। इनमें से जो ये 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं और ये 1 0 अलग से है। इनको दोनों को अपन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं शून्य संख्या और इसको बोलते हैं अशून्य संख्याएं। इंग्लिश में बोलेंगे इसको जीरो नंबर, इसको नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो। अब अपन पढ़ते हैं नियम। शून्य सार्थक अंकों के लिए सबसे पहला नियम है, कोई भी अशून्य संख्याएं हमेशा सार्थक अंक होते हैं, हमेशा सार्थक अंक होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अशून्य संख्या से तात्पर्य नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो का मतलब 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में से कोई सी भी संख्या। तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? इसमें होंगे 4 सार्थक अंक। सार्थक अंक कितने इसमें? 4। वैसे अपन लेते हैं, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? सार्थक अंक, इसमें भी सार्थक अंक होंगे 4। इसी तरह एक दूसरी संख्या लेते हैं अपन, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? इनकी काउंटिंग कर लेते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें होंगे 9 सार्थक अंक। कितने सार्थक अंक होंगे? 9। इसमें होंगे 9 सार्थक अंक।
तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि कोई भी नॉन जीरो नंबर्स हमेशा सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगी। दूसरा नियम लिखते हैं अपन, यह आपने नोट कर लिया होगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 अपना कहता है कि कोई भी दो अशून्य संख्याओं के बीच में, कोई भी दो अशून्य संख्याओं के बीच में संख्याओं के मध्य आने वाला शून्य सार्थक होता है, सार्थक होगा। अब इसके लिए अपन एग्जाम्पल्स लिखते हैं। जैसे इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 4। कितने सार्थक अंक होंगे? 4। अगली संख्या लेते हैं। इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 5। ऐसे ही इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 6। तो अपने देखा किन्हीं भी दो अशून्य संख्याओं के बीच में आने वाले शून्य क्या होते हैं? हमेशा सार्थक अंक होते हैं। अगला रूल लिखते हैं अपन, रूल नंबर 3 अपना, कोई भी संख्या के दाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते। कोई भी संख्या हो उसके दाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते, लेकिन दशमलव के दाईं ओर के शून्य सार्थक होंगे। सार्थक होंगे। दशमलव के दाईं ओर के शून्य हमेशा सार्थक होंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या है तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? इसमें सार्थक अंक होंगे 2। इसमें 2 सार्थक अंक क्यों हैं? क्योंकि ये दाईं ओर के शून्य है। किसी भी संख्या के दाईं ओर के शून्य को क्या नहीं मानेंगे अपन? सार्थक अंक नहीं मानेंगे। जैसा अपन ने लिखा, कोई भी संख्या के दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। लेकिन अपन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी बात करते अपन, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? इसमें जो सार्थक अंक होंगे उनकी संख्या होगी 5। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 होगी। क्यों 5 क्यों होंगी इसमें सार्थक अंकों की संख्या? इसमें जो दाईं ओर थे वो सार्थक अंक, दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते, इसलिए इसमें 2 ही सार्थक अंक हुए। और इसमें यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव है। दशमलव के बाद के दाईं ओर के
जो शून्य होंगे उनको भी अपन सार्थक अंक मानेंगे। जैसा ऊपर अपन ने परिभाषा में लिखा है कि दशमलव के दाईं ओर के शून्य सार्थक होंगे। दोनों को नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं चौथा रूल। अपना रूल नंबर 4 कहता है किसी भी संख्या के बाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होंगे। किसकी बात कर रहा है ये? बाईं ओर के शून्यों की बात कर रहा है ये। एग्जाम्पल लेते हैं अपन 0.0006। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 0.0505। अगला एग्जाम्पल लेते हैं एक 0.00072। इन सब में अपन देखेंगे सार्थक अंक। ये अशून्य संख्या है। मैंने लिखा किसी भी संख्या के अशून्य संख्या के या संख्या, बिल्कुल संख्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी संख्या के, ये पूरी एक संख्या है, किसी भी संख्या के दाईं ओर जितने भी जीरो आएंगे वो सार्थक नहीं होंगे। तो ये चारों जीरो सार्थक नहीं होंगे। इसमें भी ये सब सार्थक नहीं होंगे, ये भी सार्थक नहीं होंगे। तो अपन देखेंगे इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 1। इसमें सार्थक अंक है 1। इसमें सार्थक अंक है 3। 1, 2 और 3। 3 क्यों है? क्योंकि ये दो अशून्य संख्याओं के बीच में एक शून्य है, इसलिए इसमें 3 सार्थक अंक है। इसमें देखते हैं तो कितने सार्थक अंक है? इसमें सार्थक अंक है 2। अगला नियम देखते हैं। पांचवा रूल है कोई भी संख्या चरघातांकी रूप, संख्या का चरघातांकी रूप, चरघातांकी रूप बोलते हैं 10 की पावर x। इसके रूप में अपन किसी भी संख्या को लिखें तो अंक ही सार्थक माने जाएंगे। तो क्या होंगे? जो अंक होंगे वही सार्थक होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने लिख दिया 3.86 इंटू 10⁴। एक लिख दिया 8.69 इंटू 10⁻11। ऐसे ही 8.008 इंटू 10⁵। ये अपन ने 3 नंबर्स लिख दिए। अब इन नंबर्स में अपन देखते हैं, ये बोला है कि चरघातांकी रूप, चरघातांकी मतलब ये चरघातांकी रूप में जब किसी भी संख्या को लिखेंगे अपन तो उसके अंकों को ही सार्थक माना जाएगा। तो ये क्या है? आंकिक मान जो है, ये भी आंकिक मान है और ये आंकिक मान है। तो अपन ने देखा आंकिक मान को ही क्या माना जाएगा? सार्थक अंक। जो आंकिक मान है वो ही सार्थक अंक होगा। तो इसमें अपन सार्थक अंक देखेंगे तो सार्थक अंक कितने होंगे? इसमें सार्थक अंक होंगे 3। वैसे ही इस संख्या की बात करते हैं, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? सार्थक अंक कितने होंगे? 3। इस संख्या की बात करते हैं, इसमें 4 सार्थक अंक होंगे। इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 4। तो ऐसे अपन देखते हैं, ये चरघातांकी रूप में जब लिखते हैं तो उसमें जो आंकिक मान होता है वही सार्थक अंक कहलाता है। आगे देखते हैं छठा नियम।
छठा नियम है, मात्रक बदलने पर सार्थक अंक नहीं बदलते। जब अपन मात्रक बदलते हैं तो सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन लिखते हैं 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने सार्थक अंक है? 1 सार्थक अंक है। अब अपन इसको ग्राम में बदल देते हैं तो ये क्या है? 1000 ग्राम। तो अब 1000 ग्राम में भी सार्थक अंकों की संख्या 1 ही होगी। इसका क्या कारण है? ये 3 जीरो दशमलव किसी भी संख्या के दाईं ओर है, दाईं ओर के जीरो सार्थक अंक नहीं होते, अतः मात्रक बदलने पर सार्थक अंक नहीं बदलते। आगे 7वां रूल लिखते अपन, सार्थक अंकों के लिए 7वां रूल है अपना, कोई भी नियतांक नियतांकों में सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है या अनंत होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते अपन पाई। जब अपन पूछे कि पाई में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है, तो पाई में सार्थक अंकों की संख्या होगी अनंत। लेकिन यदि कोई अपने को दे दे कि 3.14 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 3 सार्थक अंक होंगे। इसका क्या रीजन है? कभी अपन देखते हैं जैसे पाई का मान 3.14 माना जाता है, पाई का मान 3.14 माना जाता है, तो अपन यदि 3.14 मान के इसको सार्थक अंक 3 करेंगे, यदि इसका मान लिख के अपन यदि अनंत कर देंगे तो गलत है। लेकिन यदि पाई लिखेंगे तो पाई के लिए सार्थक अंकों की संख्या अनंत आएगी, लेकिन 3.14 के लिए 3 आएगी। इसी प्रकार जैसे ए को बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। तो अवोगाद्रो संख्या है, इसमें कितने होंगे? सार्थक अंक अनंत होंगे। लेकिन यदि अपन अवोगाद्रो संख्या का मान लिखते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इस स्थिति में अपन यदि इसमें सार्थक अंक लिखना चाहें तो इसमें जो सार्थक अंक होंगे उनका मान कितना होगा? 4। इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 4, 1 2 3 और 4। क्योंकि ये क्या है? चरघातांक के रूप में निरूपण दिया हुआ है, तो इसका जो आंकिक मान होगा वही सार्थक अंक होंगे। तो इसमें क्या है? 4 सार्थक अंक है। तो कभी भी अपने को यह ध्यान रखना है, यदि एग्जाम में दिया हुआ हो कि पाई, ऑप्शन में दिया हो केवल पाई, तो पाई के लिए अपन अनंत लिखेंगे। यदि एवोगैड्रो संख्या या ए लिखा हुआ हो तो उसके लिए अनंत करेंगे। लेकिन यदि इस प्रकार से दिया हुआ हो तो उसके लिए अपन उसका मान, जितना भी उसका मान आएगा वो करेंगे। जैसे अपन को दिया हुआ हो 400 छात्र, तो इसमें अपन देखेंगे तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या है वो 1 है। लेकिन यदि अपने को दे दिया कक्षा में कुल छात्र, तो इनके लिए अपन यदि सार्थक अंक निकालेंगे तो ये क्या आएंगे? अनंत आएंगे। चाहे छात्रों की संख्या कितनी भी हो, 10, 5, 50 जितनी भी हो, लेकिन यदि अपने को बोले कक्षा में कुल छात्रों का सार्थक अंक निकालिए तो वो आएगा अनंत। और यदि बोले 400 छात्र हैं तो उनका जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो 1 आएगा। तो इस प्रकार से अपन लिखते हैं, देखते हैं कि सार्थक अंक कैसे होते हैं या सार्थक अंक कैसे मापे जाते हैं। अब इनको देखते हैं अपन, कुछ उदाहरण देखते हैं सार्थक अंकों के। अपन पता करेंगे इनमें कि कौन कौन से कितने कितने सार्थक अंक है। अभी कुछ संख्याएं लिखेंगे अपन, जैसे
8,473, 80.000, 90,0090, 850,600, 78,008, 9.67 into 10 to the power 25, 96009। इन सब में अपन देखते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल्स अपन लिख लेते हैं। फाइव 3,044, 69,080। तो ये अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, इनमें देखते हैं अपन कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या कितने सार्थक अंक है। जैसे ये संख्या है, इसमें चारों संख्याएं नॉन जीरो है, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 4। ये संख्या देखते हैं अपन 80.000। अपन ने पढ़ा था कि किसी भी संख्या के दाईं ओर आने वाले जीरो सार्थक अंक नहीं होते, लेकिन दशमलव के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो ये संख्या है, संख्या में ये जो जीरो है ये दाईं ओर आ रहा है, तो ये सार्थक अंक नहीं होगा, लेकिन ये दशमलव के बाद में आने वाले जीरो सार्थक अंक होंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक हुए? 1, 2, 3 और 4। इसमें 4 सार्थक अंक हुए। ये संख्या है, इसमें भी सेम है, ये 9 है, 9 के बाद में जीरो आ रहा है, इसको सार्थक अंक नहीं मानेंगे, लेकिन संख्या से दशमलव के बाद में जो जीरो आएंगे उनको सार्थक अंक माने जाएंगे। ये संख्या के दाईं ओर है, लेकिन ये दशमलव के बाद में, इसलिए ये भी एक सार्थक अंक माना जाएगा। इसलिए इसमें टोटल कितने सार्थक अंक हुए? 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई 5। इसकी संख्या की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4। 4 कैसे? ये जीरो दो नॉन जीरो संख्याओं के बीच में आ रहा है, दो अशून्य संख्याओं के बीच में आने वाला जीरो हमेशा सार्थक अंक होता है। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 1, 2, 3 और 4। ये दोनों सार्थक अंक नहीं होंगे क्योंकि संख्या के दाईं तरफ हैं, तो इसमें 4 सार्थक अंक है। अगली बात करते हैं इसकी 780,008। 7, 8 दोनों सार्थक अंक होंगे, लेकिन 0 सार्थक अंक नहीं होगा क्योंकि ये भी संख्या के दाईं ओर आ रहा है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद में आने वाले दोनों जीरो सार्थक अंक माने जाएंगे, तो ये सार्थक अंक नहीं है। इसके अलावा कितने सार्थक अंक हो गए? अब 1, 2, 3, 4, 5। कितने सार्थक अंक है इसमें? 5। वैसे ये संख्या चरघातांक के रूप में दर्शाई गई है। चरघातांक के रूप में जब अपन संख्या दर्शाते हैं तो जो संख्या का आंकिक मान होता है उसके अनुसार सार्थक अंक निकालते हैं। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1, 2 और 3। तीनों नॉन जीरो है, इसलिए तीनों सार्थक अंक की श्रेणी में आएंगे। यहाँ जो संख्या है 96,009, इस संख्या में दोनों जीरो दो अशून्य संख्याओं के बीच में, इसके कारण ये क्या होंगे? सबके सब सार्थक अंक होंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 5 सार्थक अंक हो गए। इस संख्या की बात करते हैं तो इसमें ये संख्या से पहले आ रहा है। किसी संख्या के, अपन ने पढ़ा था किसी संख्या के बाईं ओर के जीरो कभी भी सार्थक अंक नहीं होंगे, लेकिन एक नियम ये भी पढ़ा था कि दशमलव के बाद में आने वाला जीरो हमेशा सार्थक अंक होगा। तो इस हिसाब से इसमें ये जीरो सार्थक अंक की श्रेणी में आएगा। तो इसमें कितने सार्थक अंक हुए? 5 सार्थक अंक हो गए। इसकी बात करते हैं, दशमलव के बाद में आने वाला जीरो हमेशा सार्थक होगा, संख्या के दाईं ओर आने वाला जीरो सार्थक नहीं होगा, लेकिन दशमलव के बाद में आने वाला जीरो सार्थक होगा। इसलिए ये दशमलव के बाद में आ रहा है, तो ये जीरो भी सार्थक होगा, ये भी सार्थक होगा। तो टोटल कितने सार्थक अंक हुए इसमें? 5 सार्थक अंक हो गए। तो अपन ने सार्थक अंक पढ़ा। अब सार्थक अंकों को राउंड ऑफ करना भी पढ़ने वाले अपन, नोट कर लो इनको।
सार्थक अंकों को राउंड ऑफ करना। किसी भी सार्थक अंक को कैसे राउंड ऑफ करेंगे अपन, इसके लिए भी कुछ नियम है, नियम पढ़ते हैं। पहला नियम है, किसी भी संख्या में दशमलव के बाद छोड़ी जाने वाली संख्या पाँच से कम हो तो उस संख्या को हटा देते हैं। उस संख्या को हटा देते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। जैसे कोई संख्या अपने को दे रखी है, ये संख्या अपन लास्ट वाली संख्या जो छोड़ रहे हैं, यहाँ तक अपने को संख्या रखना है। छोड़ी जाने वाली संख्या के 5 से कम हो, संख्या 5 से कम हो, 3 5 से कम है, तो इससे जो पहले वाली संख्या है उसको वैसे के वैसे रहने देते हैं और इस संख्या को हटा देते हैं। तो इसको अपन राउंड ऑफ करके कैसे लिखेंगे, 56.74। सेकंड रूल लिखते हैं। सेम यही होगा, किसी भी संख्या के दशमलव के बाद छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से अधिक हो, कम की जगह क्या, संख्या 5 से, संख्या यदि 5 से अधिक हो तो उससे पूर्व की संख्या में 1 बढ़ा देते हैं। उससे पूर्व की संख्या में 1 जोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन ले लिए 74.567, 7 है, 5 से ज़्यादा है, तो इस संख्या में क्या करेंगे, इस संख्या को तो हटा देंगे और इससे पहले वाली में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो ये संख्या आ जाएगी राउंड ऑफ होके 745.57। नोट कर लीजिए इनको। आगे देखते हैं इसके लिए तीसरा रूल क्या है। तीसरा रूल कहता है, थर्ड रूल कहता है, यदि संख्या 5 हो, यदि संख्या 5 हो और 5 के बाद अशून्य संख्या आ जाए। क्या है 5 के बाद, अशून्य संख्या, हो तो 5 को हटाकर उससे पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। उससे पूर्व की संख्या में में 1 जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। जैसे अपने को संख्या दी हुई है 36.575, लेकिन इस 5 के बाद में यदि अपने को 1 दिया हुआ हो या 2 दिया हो या 3 दिया हुआ हो या 4 दिया हुआ हो, 0 के अलावा कोई भी अशून्य संख्या दी हुई हो, तो अपन क्या करेंगे, ये जो 5 है
इससे बाद में क्या है, अशून्य संख्या, नॉन जीरो नंबर है, तो इससे पहले वाली संख्या में क्या करेंगे, एक संख्या बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 36.58, ये राउंड ऑफ हो गया। अगला रूल है, अपन ने देख लिया कि यदि 5 आ गया और 5 के बाद में नॉन जीरो आ गया तो अपने को क्या करना है। अब यदि 5 आ जाए और 5 के बाद में यदि जीरो आ जाए तो उसके लिए जो चौथा नियम है वो उसके लिए होगा, यदि संख्या 5 हो, संख्या क्या हो, 5 हो और बाद में शून्य हो और उसके बाद शून्य हो, अब शून्य तो है लेकिन यदि 5 से पहले, अब इस स्थिति में दो स्थिति आएगी इसमें भी, यदि 5 से पहले सम संख्या है, 5 से पहले सम संख्या है तो 5 को हटा दिया जाएगा, तो 5 को हटा दिया जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल 5 को हटाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 27.250, अब इसमें दे दिया अपने को 5 आ गया, 5 के बाद में 0 आ गया, लेकिन 5 से पहले क्या है, सम संख्या है, तो इस स्थिति में अपन राउंड ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, 27.2, 5 को हटा देंगे, 5 के बाद वाला तो हट ही जाएगा, 5 को भी हटा देंगे और संख्या में कोई चेंज नहीं करेंगे यदि सम संख्या हो तो। और लास्ट नियम है, यदि संख्या विषम आ जाए, पहले 0 आएगा 5 के बाद में और पहले वाली संख्या विषम हो, तो उस स्थिति में अपने को क्या करना है, 5वां रूल होगा अपना, संख्या 5 हो, संख्या कितनी हो, संख्या 5 हो, उसके बाद शून्य हो, उसके बाद शून्य हो तथा पहले विषम संख्या हो, पहले क्या हो, विषम संख्या हो, तो उस स्थिति में अपन क्या करेंगे, उस संख्या में जो विषम संख्या है, विषम संख्या में 1 जोड़ देंगे, विषम संख्या में 1 जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने को दिया हुआ है 23.350, अब यहाँ पर जो अपने को 5 दिया हुआ है उसके बाद में 0 दिया हुआ है और उससे पहले विषम संख्या है, तो अपन ने लिखा यदि 5 के बाद में 0 हो और पहले विषम संख्या हो तो इस विषम संख्या में 1 संख्या जोड़ देंगे, तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, 23.4, ये इसका राउंड ऑफ हो गया। तो इसी तरह अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ लिए और उनको राउंड ऑफ करना भी सीख लिया। आगे की हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।